आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह है मूर्ति पूजा। काफी लोगों ने मेरे कमेंट्स में लिखा, कैथलिक्स मूर्ति पूजा करते हैं। आप लोग तो मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? तो किसी ने कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पढ़िए, वहां लिखा है मूर्तियों की पूजा मत करो, मूर्तियों को मत बनाओ या मूर्तियों की पूजा मत करो। यह तो साफ साफ है, आप लोग बाइबल सही से नहीं पढ़ते हैं। इस प्रकार बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं। क्या सचमुच में कैथलिक मूर्ति पूजा करते हैं? नहीं। जब कोई कहता है कि कैथोलिक मूर्ति पूजा करते हैं तो यह केवल एक आरोप नहीं होता, यह कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा को गलत समझने का परिणाम होता है। कैथोलिक विश्वास की नींव मूर्तियों पर नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर टिकी है। हम उसी प्रभु की आराधना करते हैं जिसने देह धारण की, जो दिखाई दिया, जिसे छुआ गया और जिसने स्वयं को हमारे सामने प्रकट किया। इस वीडियो में हम कलीसिया के दृष्टिकोण से साफ बताएंगे कि प्रतिमाएं क्या हैं, वे क्यों हैं और क्यों कैथोलिक कभी भी उन्हें ईश्वर नहीं मानते। अगर आप सच्चा कैथोलिक दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो अंत तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 3 से 5 को पढ़कर समझते हैं। यहां लिखा है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। यहां तो प्रभु साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। और दूसरी बात है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी पर। साथ ही साथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 7 से 9 में भी इसी बातों को दोहराया गया है कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, अपने लिए कोई देव मूर्तियां मत बनाओ। ये सब बातें दोहराया गया है। तो पवित्र बाइबल तो साफ साफ हमें बता रहा है कि मूर्तियां मत बनाओ और उन मूर्तियों के सामने मत झुको या दंडवत मत करो। तो ये कैथलिक्स क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें और 5 अध्याय आगे जाने की आवश्यकता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 18 से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, छादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 केरूब बनवाओ, एक सिरे पर एक केरूब और दूसरे सिरे पर दूसरा केरूब। ये केरूब और छादन फलक एक ही धातु खंड के बने हो। उन केरूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए हो कि वे अपने पंखों से छादन फलक को ढके रहे। वे एक दूसरे के आमने सामने हो और उनका मुख छादन फलक की ओर हो। मंजूषा के ऊपर उस छादन फलक को और मंजूषा में उस विधान पत्र को रखो जिससे मैं तुमको दूंगा। वह मंजूषा, जो विधान पत्र, जो प्रभु का उपस्थिति का केंद्र बिंदु, वहां पर ईश्वर 2 केरूब बनाने के लिए कहते हैं। जो प्रभु 5 अध्याय पूर्व किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए या देव मूर्ति बनाने के लिए मना कर रहे थे, वही प्रभु 5 अध्याय के बाद मूसा से 2 केरूब बनवाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या प्रभु अपनी ही बातों के विपरीत चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसे समझने के लिए हमें अध्याय 20 को और भी गहराई से समझने की जरूरत है। प्रभु वहां पे कोई भी देव मूर्तियों को बनाने के लिए मना करते हैं।
और भी आगे और एक वचन हम देखेंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 से 9 में हम पढ़ते हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा है, और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। तो यहां वह प्रभु जो किसी भी देव मूर्तियों को बनाने के लिए मना किया है, वही प्रभु स्वयं मूसा से कह रहे हैं कि आप एक कांसे का सांप बनवाओ और उसे ऊपर टांगो, और जो कोई सांप के द्वारा काटे गए हैं, जब वे उस सांप को, कांसे के सांप को देखेंगे, वे चंगा हो जाएंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसमें, उस धातु में कोई शक्ति है, बल्कि वह प्रभु का शक्ति उन सबों को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ जब हम नए विधान में आते हैं तो हम जो पुराने विधान का जो ईश्वर है, जो अदृश्य ईश्वर है, वह नए विधान में वह दृश्य ईश्वर बन जाते हैं। वह इम्मानुएल परमेश्वर बनते हैं, प्रभु हमारे साथ रहने वाला। उनका एक शरीर है, उनका देह है। जैसे कोलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस उसका अध्याय 1 वाक्य 15 में कहते हैं, हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। तो यहां पे जो ईश्वर पुराने विधान में अदृश्य थे, वह नए विधान में वह दृश्य बन गए हैं। यानी कि हम उसको देख सकते हैं, हम उनको सुन सकते हैं, हम उनको छू सकते हैं, और वह है प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु को हम देखे हैं, क्या हम उस प्रभु की तस्वीर नहीं रख सकते? अभी सवाल करेंगे, क्या सचमुच में प्रभु का जो ओरिजिनल फोटो है क्या हमारे पास है? मैं इस पर भी आऊंगा, चर्चा करूंगा। तो वास्तव में मूर्ति पूजा क्या है? वास्तव में मूर्ति पूजा क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। और एक बार हम सभी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 3, 4, 5 को समझेंगे। यहां लिखा है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनवाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो। तो एक्चुअली में ईश्वर क्यों यह सब कह रहे हैं? यहां ईश्वर उन इजरायलियों के हृदय को जानते हैं। वह सच्चा परमेश्वर को छोड़कर वह अन्य मूर्तियों को बनाकर, जैसे उस सोने के बछड़े जैसे मूर्तियों को बनाकर उस मूर्ति को ईश्वर मानने लगे थे। और इसलिए प्रभु मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। और अगर हम भी कोई मूर्ति को अगर ईश्वर मानने लगेंगे, या हम कोई एक वस्तु को ईश्वर मानने लगेंगे, तो हम भी मूर्ति पूजक है। चाहे वह चर्च के अंदर रहने वाले कोई मूर्ति हो या कहीं दूसरे जगह भी रहने वाला मूर्ति हो, अगर हम उस मूर्ति को ईश्वर मानेंगे तो हम मूर्ति पूजक है। बल्कि मूर्ति सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, जो हमें उस प्रभु के, उस ईश्वर के, उन महान संतों के याद दिलाते हैं। और ये वह एक खिड़की के तरह काम करते हैं, जिसके द्वारा हम उनके महान कार्यों को देख पाते हैं, ना कि हम उन मूर्तियों की पूजा करते हैं। पर अगर हम उन मूर्तियों की पूजा करने लगेंगे, अगर हम उन मूर्तियों को प्रभु और ईश्वर मानने लगेंगे, तो हम सचमुच में मूर्ति पूजक बन जाते हैं। तो आज के इस समाज में मूर्ति पूजा क्या है? ईश्वर का जगह
हम किसी और चीज या व्यक्ति को जब देते हैं तब वह हमारे लिए मूर्ति पूजा बन जाता है। अगर आपका समय उस प्रभु से ज्यादा मोबाइल में दे रहे हैं तो वह वास्तव में मूर्ति पूजा है। अगर आपका समय उस प्रभु से ज्यादा दूसरों की बुराई करने के लिए, दूसरों के बारे में चर्चा करने के लिए और इस तरह के पाप में जीवन बिता रहे हैं तो वह एक्चुअली में मूर्ति पूजा है। और आखिरी में मैं मार्टिन लूथर जी के एक कोटेशन के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। मार्टिन लूथर कहते हैं, इफ इट इज नॉट ए सिन but good to have the image of Christ in my heart, why should it be a sin to have it in my eyes? हिंदी में समझिए, यदि हृदय में ईसा मसीह की छवि रखना पाप नहीं बल्कि अच्छा है तो उसे आंखों में रखना पाप क्यों होना चाहिए? जो प्रभु को जब भी मैं याद करता हूं, उनका छवि मेरे हृदय में जब मैं रख पाता हूं, और ये पाप नहीं है, ये अच्छा है जब हम कहते हैं, तो उस हृदय में बसे उस प्रभु की छवि को मेरे आंखों के सामने रखना कैसा पाप है? ये मेरा शब्द नहीं, मार्टिन लूथर जी का शब्द है। हम सभी जानते हैं, आप में से काफी लोग जानते होंगे, मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च से अलग होने के बाद भी वह अपने पास प्रभु यीशु के उस क्रूस में लटके कुछ क्रूसिफिक्स जैसे कुछ मूर्तियों को अपने पास रखते थे। मूर्तियां रखना पाप नहीं है, बल्कि उन मूर्तियों को अगर हम ईश्वर मानने लगते हैं तो वह पाप है। मैं आशा करता हूं कि आपका संदेह दूर हुआ होगा। कैथोलिक विश्वास में बात बिल्कुल स्पष्ट है। आराधना केवल परमेश्वर के लिए है। सम्मान उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से की। प्रतिमाएं हमारे विश्वास का केंद्र नहीं हैं। वे हमें मसीह की देहधारी वास्तविकता की याद दिलाती हैं। जिस प्रभु को देखा गया, सुना गया और छुआ गया, उसे चित्रों में दर्शाना विश्वास के विरुद्ध नहीं बल्कि देह धारण की स्वीकृति है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन द्वारा उठाए गए कई प्रश्न परंपरा से कटे हुए पढ़ने से पैदा होते हैं, लेकिन कैथोलिक कलीसिया पवित्र शास्त्र, प्रेरितों की परंपरा और निरंतर शिक्षा के साथ खड़ी है। कैथोलिक मूर्ति पूजा नहीं करते, कैथोलिक मसीह की आराधना करते हैं। अगर यह वीडियो आपको कैथोलिक विश्वास को सही रूप में समझने में मदद करता है तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि सत्य दबाने से नहीं, बांटने से फैलता है।